2024 में मुझे इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से? क्या मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है ताकि मेरी भारी भरकम इंजीनियरिंग की फीस हल्की हो जाए एलपीयू से अगर मैं इंजीनियरिंग करता हूँ? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है एलपीयू NEST के? अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो बीटेक फंडास संस्थान का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलपीयू NEST 2024 के फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक IT ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर आगे चलकर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाई एलपीयू इन 2024। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर जो है वो देता है, साथ के साथ अलग अलग इंजीनियरिंग के अलावा भी आपको कई सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट इंजीनियरिंग में भी आप बीटेक एंड बीटेक विद ऑनर्स जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं 2023 यानी इस साल के NIRF रैंकिंग की बात करूं तो अलग अलग कैटेगरीज में बहुत ही अच्छा रैंक जो है वो लेकर आया है एलपीयू। अगर मैं बात करूं ओवरऑल कैटेगरी में तो ये आता है 46 रैंक के ऊपर। यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो आता है 30th रैंक के ऊपर। रिसर्च कैटेगरी में 32nd रैंक पर आया है इस साल, और इंजीनियरिंग कैटेगरी में 50th रैंक पर आया है। अगर मैं इसके प्लेसमेंट्स की बात करूं तो 2018 पास आउट का जो हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज गया है वो गया है 3 करोड़ रुपए का। फैकल्टीज अमेजिंग है, प्रोग्राम्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, जहां पर बेसिक बीटेक की ब्रांचेस के साथ साथ एडवांस्ड या माइनर स्पेशलाइजेशन जो है वो भी बहुत अलग अलग डाइवर्स जो है वो आपको एलपीयू दे सकता है। तो आपके पास सारे रीजन है एलपीयू से आपको क्यों बीटेक करने का सोचना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है स्कॉलरशिप का। अगर हम बात करें कि एलपीयू इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी अच्छी फैकल्टी और इतने अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है तो उसकी फीस भी बहुत ज्यादा महंगी होगी। तो मैम क्या कोई कंसेशन हमें मिल सकता है एलपीयू से? बहुत अच्छी बात है, इस साल 2023 में ऑलरेडी 100+ करोड़ वर्थ की स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स को अलॉट कर दी गई है अलग अलग कैटेगरीज में। वेन से अलग अलग कैटेगरीज तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, वो स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स ने अपने क्वालिफाइंग मार्क्स यानी 10+2 में अच्छा स्कोर किया है तो स्कॉलरशिप है। अगर उन्होंने किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच एज जेईई में अच्छा स्कोर किया है तो उनके लिए स्कॉलरशिप है। ऑर्फन्स के लिए स्कॉलरशिप है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो वार्ड्स हैं ये डिपेंडेंट है उनके लिए स्कॉलरशिप है। इसके साथ साथ ही मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर दोस्त जिन्होंने अलग अलग बोर्ड्स में भी टॉप किया, सच एज की CBSE बोर्ड हो गया या फिर की COBSE बोर्ड हो गया या फिर की CISCE बोर्ड हो गया। अगर इसमें भी अगर आप बोर्ड टॉपर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो स्कॉलरशिप की फुल डिटेल्स जो है वो आपको इस पेज के ऊपर जो है नजर आ जाएगी। अगर मैं मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करूं तो पर सेमेस्टर मिनिमम से मिनिमम आपको 28,000 रुपए का फायदा जो है वो मिल सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 85,000 की स्कॉलरशिप जो है वो आप पर सेमेस्टर अवेल कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होने वाला है एलपीयू से इंजीनियरिंग करना 2024 में। स्टूडेंट का नेक्स्ट बड़ा सवाल कि एलपीयू समझ में आ गया, स्कॉलरशिप समझ में आ गई, अब हम एलपीयू NEST क्यों ले, यानी कि ये एग्जामिनेशन लेना जरूरी है क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या बीटेक ऑनर्स करना चाहते हैं तो एलपीयू NEST यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एलिजिबिलिटी एंड स्कॉलरशिप टेस्ट आपको देना मैंडेटरी है। एज अ नेम सजेस्ट सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। तो प्लीज अगर आप बहुत एलिजिबल भी हैं, अगर आपको नहीं भी देना तो एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ स्कॉलरशिप आपको ये एग्जामिनेशन जरूर लेना चाहिए। दूसरा बहुत अच्छी बात है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर से एलपीयू NEST दे सकते हैं या फिर घर बैठे बैठे यानी कि होम बेस्ड टेस्ट की भी फैसिलिटी आपको एलपीयू NEST जैसे एग्जामिनेशन देता है। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के 200 सिटीज से लिया जा सकता है। घर बैठे बैठे आप कहीं से भी इसे ले सकते हैं। तो ये एक और फायदा है एलपीयू NEST को अपीयर करने के लिए। नाउ जब आपको ये पता है कि एलपीयू NEST 2024 आपके लिए देना कितना ज्यादा फायदेमंद है, बेनिफिशियल है आपके लिए ही, तो हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट। तो ये 16 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। आपको आखिरी डेट का इंतजार नहीं करना है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आने वाली हैं। दूसरी बात, अगर आप अपना स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1 जनवरी से वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, स्लॉट बुक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्लॉट या टाइमिंग्स या वेन्यू जो है ये आप 15 जनवरी तक ब्लॉक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो है वो
कंडक्ट होने वाला है 20 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024। इसमें से आप कोई भी एग्जामिनेशन डेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 8 फरवरी को रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वेबसाइट के ऊपर देखनी है, इसीलिए क्योंकि ये जो सारी एग्जामिनेशन डेट या जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये सब्जेक्ट टू चेंजेस हैं, तो ये एज ऑफ टुडे डेटा है, पर ये चेंज हो भी सकता है। तो प्लीज रेफर द ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ LPU NEST 2024। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है LPU NEST 2024 के लिए। तो सबसे पहले हम नेशनैलिटी डिस्कस कर लेते हैं। दिस एग्जामिनेशन इज ओनली फॉर इंडियन नेशनल, यानी कि भारतीय नागरिकों के लिए ही ये एग्जामिनेशन है। अगर हम इसकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें तो 10+2 एज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आया है, वो आपको पास करना है। ये आप CBSE से कर सकते हैं, COBSE वाले बोर्ड से कर सकते हैं, या फिर CISCE बोर्ड से भी अगर आपने 10+2 किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर हम इसके सब्जेक्ट्स के और मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो फिजिक्स, इंग्लिश एंड मैथ्स में आपका मिनिमम एग्रीगेट 60% होना चाहिए। अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक करना चाहते हैं या बायोमेडिकल में बीटेक करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश प्लस आप मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में मिनिमम 60% एग्रीगेट लेकर आए हैं इन योर 10+2, तो आप इसके लिए अपीयर कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है LPU NEST 2024 का। तो ये 150 मिनट का एग्जामिनेशन होने वाला है, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड बायोलॉजी के 25-25 क्वेश्चन ईच आएंगे। जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन है उसमें 20 क्वेश्चन MCQ होंगे और जो 5 क्वेश्चन होंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स होगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि हर एक सब्जेक्ट मैक्सिमम आपको 100 मार्क्स का मिल जाएगा। जो स्कोरिंग होगी वो टोटल 400 मार्क्स से होगी और इसी के बेसिस के ऊपर जो आपका परसेंटाइल है या जो आपका रैंक है वो डिसाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन मोड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, सेमी ऑनलाइन मोड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट जो है वो करनी होगी। एप्लीकेशन फीस जो है वो बॉयज के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज है, फीमेल्स के लिए या गर्ल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज है। अगर हम ऑफलाइन मोड की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपना फॉर्म जो है वो मैनुअली फिल करना होगा और स्टूडेंट को पोस्ट करके भेजना होगा LPU यूनिवर्सिटी के एड्रेस के ऊपर। अगर हम सेमी ऑफलाइन मोड की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपना जो OMR का जो यूनिक रेफरेंस नंबर है वो फिल करना है ऑनलाइन, जिससे आगे के प्रोसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। तो आई होप बच्चों आपको सारे रीजंस मिल गए होंगे व्हाई यू शुड अपीयर फॉर LPU NEST 2024 और उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो में आपको मिल गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को संस्थान को। अंटिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।